नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। दोस्तों, इस वीडियो में अपन एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी के सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके हिंदी के सिलेबस को आप कैसे तैयार कर सकते हैं और मैंने अपनी तैयारी के दौरान हिंदी को पढ़ने के लिए क्या अप्रोच रखी थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके, साइंस और मैथ्स जो कि पेपर फर्स्ट में आने वाला है, उन सब्जेक्ट के अगर आपने डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देख ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज़रूर जुड़े। वहाँ मैं रेगुलरली अपने नोट्स और अदर कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, उसका लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। दोस्तों, पेपर सेकंड जो है अपना, उसमें दो सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर। इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के 75 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको एलडीसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको पेपर सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा आपका सिलेक्शन जो है एलडीसी का वो पेपर सेकंड पर ही टिका हुआ है। मेरे पेपर सेकंड के अंदर 91.83 मार्क्स थे। ठीक है, और जिससे मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मेरी रैंक भी आई। ठीक है, सबसे पहले अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी के सिलेबस के अंदर आपके दो पार्ट हैं। एक टॉपिक जो आपके आएंगे वो व्याकरण के टॉपिक्स आएंगे। इसके अलावा दूसरे जो आएंगे आपके टॉपिक वो शब्द भंडार से संबंधित है। दो तरह के आपके टॉपिक है इसमें। तो व्याकरण के टॉपिक से जैसे संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आपके व्याकरण के टॉपिक से। और शब्द भंडार में जैसे आपके पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, ये आपके शब्द भंडार के टॉपिक है। ठीक है, तो आपको दो ही इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। सबसे पहले अपन संधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, संधि जो है ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि संधि क्या होती है, आप जानते ही है। ठीक है, बस मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि आप कौन सी अप्रोच लगाओ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न सही हो सके। ठीक है, तो पहली बात, इस टॉपिक में आपको शब्दों की संधि करना और संधि विच्छेद के अलावा थ्योरी भी पढ़नी है। जैसे कि आपको फैक्ट याद रखने हैं। कैसे फैक्ट? जैसे संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, इस प्रकार के फैक्ट। या फिर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सिर्फ नॉर्मली शब्द नहीं दिए होंगे, आप इसकी संधि करो, संधि विच्छेद करो, इसमें गुण संधि है या इसमें कौन सी दीर्घ संधि है, विशेषण कौन सी विसर्ग संधि है, ये सब चीज़ें बताएं। ऐसे क्वेश्चन ही है। इसके अलावा जो अदर संधि के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी आते हैं। ठीक है, और आपको दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक है, आपको उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। ठीक है, तो आपको स्मार्टली पढ़ना होगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश का एक ही फंडा है कि आप 30% आपको थ्योरी पढ़नी है। आज की स्थिति में, जो कि एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने बाकी है, तो आज की स्थिति में आपको थ्योरी 30% पढ़नी है और 70% आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये संधि ऐसा टॉपिक, अगर संधि की टॉपिक आप ढंग से पढ़ोगे तो आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ये टॉपिक भी साथ साथ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स ही है। ठीक है, और अब मैं आपको अपने सोर्सेज भी बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे। तो व्याकरण के लिए मैंने कारी राणा सर जो है उत्कर्ष के, उनसे मैंने व्याकरण पढ़ी थी। इसके अलावा जो शब्द भंडार है वो मैंने राघव प्रकाश सर की जो बुक है वो पढ़ी थी मैंने। व्यवहारिक व्यवहारिक सामान्य हिंदी, इस नाम से बुक आती है राघव प्रकाश सर की, जो कि काफ़ी फेमस है, आरएस वगैरह के लिए भी लोग पढ़ते हैं। तो मैंने वो पढ़ी थी। इसके अलावा आप एक बुक और आती है जो 9 से 12 तक चलती है हिंदी की, एनसीईआरटी जो है उसकी, आरबीएससी बोर्ड की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी है, मैंने वो भी देखी हुई है मैंने। ये इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके लिए मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, सामासिक पदों की रचना एवं समास विग्रह। तो ये भी आपका सिंपल सा एक टॉपिक है, समास, जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में ऐसे फैक्ट पूछ लेते हैं जैसे समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से उपयोगी है, ऐसा एक फैक्ट आ गया, या फिर ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। तो इसमें आप कैसे फिर आंसर दोगे? तो इसलिए आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी साथ में
जैसे आपकी जो टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन आते हैं, कि टेस्ट सीरीज़ आप जब लोगे तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं आपके, तो आपको उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सिर्फ क्वेश्चन जो है कि शब्द दे दिया कि इसका समास वगैरह क्या होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। 75 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड पेपर जो है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यूँ मान लो आपके एक सब्जेक्ट ही है आपका, हिंदी और इंग्लिश, उस तरीके से मान लो आप, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे शब्द निर्माण में पदों का योगदान नहीं है, ऐसे फैक्ट आ गए, तो ये ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। इसलिए आपकी तैयारी को आपको सिर्फ साधारण प्रश्नों तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रैक्टिस करने हैं। मेन उद्देश्य मेरा ये वीडियो बनाने का यही है कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं कुछ अलग ही बताऊँगा, जो मैंने अप्रोच यूज़ की थी वो बताऊँगा। कम से कम 72+ मार्क्स आप स्कोर कर सको, मेरा ये टारगेट है ये वीडियो बनाने का, ताकि आपको इतनी आपको हेल्प मिल सके कि आप 72+ क्वेश्चन सॉल्व कर सको, सही है। और इसके अलावा समास विग्रह के अंदर कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको पढ़ना होता है, क्योंकि समास विग्रह है जो नियमों से होता है। आप किसी भी शब्द का समास विग्रह ऐसे ही नहीं कर सकते आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। अगर आपको नियम नहीं पता होगे आप, तो आप गलत विग्रह कर लोगे या गलत ऑप्शन चूज़ कर लोगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसके अलावा आपको समास के प्रकार भी की पहचान जो है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि आपको प्रश्नों में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक संप्रदान तत्पुरुष है, ये आपका एक समास है, और आपका संबंध तत्पुरुष समास है। कन्फ्यूजन कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें जैसे संप्रदान के लिए और संबंध का, के, की, ठीक है, तो इनके विग्रह करने पर केली आएगा और इसका का, के, की आएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण हो गया राज्यसभा और ये राज्यसभा, तो दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ये क्या, ये इसका समास विग्रह राज्य की सभा होगा और इसका क्या होगा, तो ये राज्य की सभा नहीं होगा, ये होगा राज्य के लिए सभा, ठीक है। और इसका समास विग्रह होगा राजा की सभा। तो बस इसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है अपने को, जिससे अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जिसमें कन्फ्यूजन है, आप उसको कंपैरेटिव तरीके से पढ़िए। आप जैसे पेपर के दोनों साइड में आप ऐसे लिख लो, और उनमें जो भी भिन्नताएं हैं, जैसे संप्रदान तत्पुरुष जो है समास, ये उद्देश्य किसी स्थान विशेष का बोध कराता है, और संबंध तत्पुरुष जो समास है ये किसी संबंध या फिर कोई रिश्ते या पद का बोध कराता है। जैसे सेना नायक, तो सेना का नायक ये जैसे पद है, तो ये इसका बोध कराता है। तो आपको ये अप्रोच यूज़ करनी है अपने नोट्स बनाने में या फिर पढ़ने में। आप रिवीजन करो, आप बार बार रिवीजन कर रहे हो पर आपका सेम ही क्वेश्चन गलत हो रहा है बार बार में, तो उसको आपको पहचानना है, आपको एनालाइज करना है कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, और क्या कन्फ्यूज़न की वजह से गलत हो रहा है। तो आपको इस कंपैरेटिव वे में आपको इनको ऐड करना है अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको हमेशा अपनी अप्रोच डिफरेंट रखनी है दूसरों से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो इन दोनों में भी आपको थ्योरी पढ़नी है। इनकी इसके अंदर थ्योरी कैसे आती है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनके प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने हैं, और आपके जो शब्द गलत हो उनको अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम्स है उसमें हिंदी में मोस्टली जो है क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपको नए लगे कि ये मेरा कभी पढ़ा नहीं है, इसका मैं आंसर, क्योंकि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको सीधी सी बात है वो क्वेश्चन छोड़ना है, आपको नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जैसे नया क्वेश्चन मिला आपने कभी नहीं पढ़ा, तो उसको आप नोट्स में ऐड करो। या फिर आपका जो क्वेश्चन गलत हो गया कि नहीं मैंने लगभग कहीं पढ़ा था और इसका आंसर ये हो सकता है, आपने आंसर चुन लिया, उसके बाद वो गलत हो जाए तो उसको भी आप नोट्स में लिख लो, ठीक है। जैसे उपसर्ग का कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, तो उपसर्ग का कौन से उपसर्ग, जैसे नी उपसर्ग का क्वेश्चन था,
तो उसके आसपास आपका क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप इसको वहाँ लिख लो, इस नी के आसपास लिख लो। तो आपको जब भी आप रिवाइज करोगे तो आप सबसे पहले आप उसको ही देखोगे और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जैसे आप मल्टीपल रिवीजन करते हो तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए या फिर जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स में ऐड किए, आप सबसे पहले उनको पढ़ोगे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अब इन टॉपिक्स की अपन बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन व्याकरण के टॉपिक देख लेते हैं। इन ये शब्द भंडार के टॉपिक्स में आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ये ग्रामर का टॉपिक है। तो ये एक इजी सा टॉपिक है, इससे बेसिक क्वेश्चन आते हैं और इसके बेसिक कुछ नियम होते हैं और बेसिक प्रकार होते हैं, आपको वही पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें संज्ञा शब्द के पीछे प्रत्यय लगने से बने जो विशेषण शब्द हैं आपको वो पढ़ने। इसके अलावा विशेषण शब्दों से विशेषण शब्द बने हैं, आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको जैसे सर्वनाम से बने विशेषण शब्द पढ़ने हैं, क्रिया से बने विशेषण शब्द पढ़ने हैं। जैसे ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ही इस टॉपिक को पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। तो ये जो टॉपिक है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये टॉपिक मैंने राघव प्रकाश सर की बुक है उससे पढ़ा था। ठीक है, तो शब्द शुद्धि के अंदर जो बुक में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उनको मैंने रट लिया था ढंग से और उनके मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे उनको मैंने, और जो शब्द में नए जो मेरे को शब्द मिल रहे थे उनको मैंने बुक में ही ऐड कर लिया था। सर की बुक में जो शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है उसी में मैंने ऐड कर लिया था। इसके अलावा वाक्य शुद्धि के भी मैंने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सर के बुक के अंदर जो अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं वाक्य शुद्धि से संबंधित जो प्रकार दिए हुए कि सर्वनाम से संबंधित त्रुटियाँ, संज्ञा से संबंधित त्रुटियाँ, तो ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए थे। और इसमें इस प्रकार भी पूछ लेते कि भाई ये त्रुटि किससे संबंधित है, तो और या फिर इसमें शब्द शुद्ध शब्द यूज़ नहीं हुआ है, तो ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस तरीके से मैंने इसको पढ़ा था। और वाच्य और क्रिया, तो वाच्य में आपके तीन कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये वाच्य एक्चुअली में इंग्लिश में वॉइस होता है, वही है। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे इसमें तीन होती है वॉइस, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये व्याकरण का टॉपिक है आपका और ये मैंने काली राणा सर से ही पढ़ा था। काली राणा सर ने बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ाया था। इस टॉपिक इन टॉपिक दो में से जैसे प्रश्नों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि कौन से में कृतवाच्य होगा, कौन से में कर्मवाच्य होगा, किसमें भाववाच्य होगा, ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और क्रिया के अंदर जैसे कर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं दी हुई है, तो इसमें भी बड़े कन्फ्यूजन वाले सवाल आ जाते हैं। तो इसमें सर ने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई थी जिससे कि इनकी पहचान करना काफ़ी आसान हो गया था। और इन टॉपिक के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज़ के अंदर काफ़ी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिले थे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो मुझे नहीं मिले, पर टेस्ट सीरीज में मिल गए थे। तो क्या पता, आजकल सिलेबस, आजकल जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से क्या पता डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हुए पेपर बनाए तो क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट ये वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द, ये भी शब्द भंडार का टॉपिक है। ठीक है, तो अब अपन जैसे कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके मोस्टली, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादातर। जैसे अलग अलग प्रकार के पत्रों में क्या क्या इनकी विशेषता होती है, जैसे भाषा शैली, उनके प्रकार, पत्रों के प्रकार आपसे पूछ लेंगे, कार्यालय और गैर कार्यालय पत्र इस टाइप के। ठीक है, इसके अलावा परिपत्र है, इस टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, और कौन से पत्र आप किसे लिखते हो या नॉर्मली किसे लिखे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रेषक और प्रेषित ही अपन लिखते हैं, उनको कहाँ लिखना पड़ता है, लेफ़्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, इस टाइप के। और कौन से पत्र किस कारण से लिखे जाते हैं ये भी पूछ लेते हैं। और किस पत्रों में विषय नहीं होगा, किस पत्र में संबोधन नहीं होगा। ठीक है, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, यानी केवल फैक्ट्स आते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो मोस्टली आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब अपन शब्द भंडार की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एक टॉपिक, ये
और ये यानी अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, यानी ये कुल मिला के इंग्लिश में बोले तो ग्लॉसरी और हिंदी बोले तो पारिभाषिक शब्दावली। और ये एक सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, यानी आप ट्रांसलेशन है आपका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये जो दो टॉपिक हैं ये हिंदी में भी है आपके इंग्लिश में भी है, यानी आपको इसको ढंग से तैयार करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है या फिर आप जैसे आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इंग्लिश तो अच्छे से तैयार करोगे तो आपके ये टॉपिक तो वैसे ही सही हो जाएगा, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये पारिभाषिक शब्दावली वाला जो टॉपिक है ये आपको राघव प्रकाश सर की बुक में मिल जाएगा, तो उससे आप पढ़ लेना, मैंने भी उससे पढ़ा था। तो जैसे ये जो टॉपिक है दो आपके, ये कम से कम ये मान लो कि 7 क्वेश्चन तो आएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के। तो आपके 7 क्वेश्चन का जुगाड़ तो आपको एक बार पढ़ने से 2 सब्जेक्ट के अंदर हो रहा है। तो आपको ये अप्रोच रखनी है कि इस टॉपिक को मजबूत कर लो, ये टॉपिक आपका वैसे ही हो जाएगा, आपको इसमें ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, ईजी टॉपिक है, इस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। अब अपन बात कर लेते हैं तो शब्द भंडार से रिलेटेड जो टॉपिक से, जैसे ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं और ये वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द युग्म, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, इनकी बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मेरे को पता है कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, पर सवाल 75 प्रश्नों का है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए कौन सी अप्रोच लगानी होगी उसका ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं इन टॉपिक्स की। मैंने ये शब्द भंडार के जो टॉपिक्स है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सब मैंने राघव प्रकाश सर के जो बुक में दिए हुए उनको मैंने पढ़ा था, उनको मैंने ढंग से तैयार कर लिया था। उसके लिए मैं क्या करता था कि दिन में मैं 1 घंटा तो व्याकरण पढ़ता था, इसके अलावा 30 मिनट मैंने सेपरेट रखे हुए थे डेली। ये डेली मेरे को 30 मिनट्स ये शब्द भंडार के जो हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये पढ़ने हैं। 30 मिनट्स तो मेरे को मिनिमम ये पढ़ने हैं, यानी डेली का मैंने सोच रखा था कि 4 से 5 मेरे को पेज पढ़ने हैं, 4 से 5 पेज मेरे को पढ़ने ही हैं डेली हर टॉपिक के। जैसे मैंने 2 दिन में जैसे विलोम शब्द ख़त्म कर दिए, तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट डे में दूसरा टॉपिक लूँगा, जैसे पर्यायवाची शब्द ले लिया तो वो मैंने ख़त्म कर दिया। ऐसे करके मान लो कि मेरे 15 से 20 दिन में सारे मैंने पढ़ लिए, फिर से जो बुक में दिए हुए 15-20 दिन में मैंने मान लो सारे पढ़ लिए। फिर मैं वापस शुरुआत करूँगा कि विलोम शब्द फिर से पढ़ना शुरू कर दूँगा वैसे। तो जब भी मैं रिपीटेड रिवीजन करूँगा इसमें, तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में मेरे टेस्ट सीरीज़ भी चल रही, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ मैंने ले रखी थी, वो भी साथ साथ में चल रही थी। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग से ही ले ली थी, मतलब विज्ञप्ति आते ही मैंने ले ली थी, और डेली मैं हर वीक टेस्ट देता था। तो उसमें मेरे को रेगुलर पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कि ये क्वेश्चन हर बार मेरा सही हो रहा है तो उसको छोड़ दिया, अब उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन मेरा बार बार में गलत हो रहा था उसको मैं बार बार पढ़ रहा था, बार बार मैं हाईलाइट कर रहा था। तो ये अप्रोच आपको यूज़ करनी है, इस टाइप से आपको वोकैब याद होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वीडियो में अपन इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।